आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है सारणिकों के गुणधर्म से हमें सिद्ध करना है, जो कि हमें दिया गया है। एक सारणिक से हमें सिद्ध करना है, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। हल करने के लिए हम सारणिक का बायां पक्ष ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS या बायां पक्ष। तो ये हो जाएगा सारणिक a का वर्ग पहली स्तंभ में, a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग, दूसरे स्तंभ में a का वर्ग ऋण b ऋण c का वर्ग, b का वर्ग ऋण c ऋण a का वर्ग, c का वर्ग ऋण a ऋण b का वर्ग, BC CA और AB। अब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ हम संक्रिया लगाते हैं दोस्तों। हम पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ में घटा देते हैं। तो यहाँ C2 में क्या कर रहे हैं हम, C2 ऋण C1। अब इसे हम हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, a का वर्ग धन b का वर्ग c का वर्ग पहले स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में a का वर्ग ऋण b ऋण c पूरे का वर्ग ऋण a का वर्ग, क्योंकि पहले स्तंभ को घटाना है। उसके बाद b का वर्ग ऋण c ऋण a पूरे का वर्ग ऋण b का वर्ग, उसके बाद c का वर्ग ऋण a ऋण b पूरे का वर्ग ऋण c का वर्ग। यहाँ c वर्ग घटा, b वर्ग घटा, a वर्ग से a वर्ग घटा, क्या बचेगा BC CA AB। अब क्या करेंगे, अब हम जो प्राप्त होता है उसे लिख देंगे और उसका प्रसार करेंगे। तो a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग, यहाँ गया ऋण b ऋण c पूरे का वर्ग ऋण c ऋण a पूरे का वर्ग ऋण a ऋण b का वर्ग, यहाँ आ जाएगा BC CA AB। ये दोस्तों इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारे पास ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह को हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। ऋण चिन्ह उभयनिष्ठ निकाल लेने पे क्या बचेगा हमारे पास बचेगा, ऋण चिन्ह उभयनिष्ठ निकाल लेंगे C2 से तो ये ऋण बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग C2 से ऋण उभयनिष्ठ लेने पर ये लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ऋण चिन्ह उभयनिष्ठ, अंदर क्या बचेगा b ऋण c पूरे का वर्ग c ऋण a पूरे का वर्ग a ऋण b पूरे का वर्ग, ये हो जाएगा BC CA AB। अब दोस्तों आप यहाँ देखिए, यहाँ BC CA AB है, यहाँ ABC है, यहाँ इसका जब उभय वर्ग किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, संक्रिया लगाएंगे। यहाँ संक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, दूसरा जो हमारा पंक्ति है उसमें C2 में क्या करेंगे, दूसरे स्तंभ में C2 धन C1 धन 2C3। अगर इस तरीके से इसको हल करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग b ऋण c का वर्ग, मतलब b का वर्ग धन c का वर्ग ऋण 2BC धन 2 गुणा BC। और इसमें हमें क्या जोड़ना है, पहला पंक्ति भी जोड़ना है। तो ये a का वर्ग और यहाँ का है BC CA AB। इसी प्रकार दूसरे पंक्ति में भी हम दूसरे स्तंभ में भी यही चीज करेंगे। तो c का वर्ग धन a का वर्ग ऋण 2CA धन 2 गुणा CA धन B का वर्ग। इसी प्रकार a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2AB धन 2 गुणा क्या हो जाएगा AB धन a का वर्ग धन c का वर्ग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ऋण 2AB धन 2AB 2CA ऋण 2CA 2BC ऋण BC कट गए, क्या बचा हमारे पास उसे लिख लेते हैं। हमारे पास जो बचा है सारणिक के अंदर ये आ जाएगा दोस्तों, ऋण उभयनिष्ठ था, ऋण a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग, यहाँ a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग, यहाँ भी a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग, यहाँ भी a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग। यहाँ क्या बचा BC CA AB। इस प्रकार से ये हमें मान प्राप्त हो गए हैं। अब हमारे पास देखिए दोस्तों, एक जो पूरी की पूरी पंक्ति है वह क्या आ जा रही है, उभय
निष्ठ आ जा रही है। तो यहाँ से पूरी की पूरी पंक्ति हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो ऋण ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग, C2 से ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लेने पर ये हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा ए का वर्ग बी का वर्ग सी का वर्ग, एक एक एक, बी सी सी ए और ए बी। अब मैं इसे यहाँ से हल कर सकता हूँ दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो पंक्ति है हमारी पहली पंक्ति, उसमें पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति को घटा दूंगा। उसी प्रकार दूसरी पंक्ति में क्या करूंगा, दूसरी पंक्ति में भी पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति को, दूसरी पंक्ति से तीसरी पंक्ति को घटा दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या मान प्राप्त होता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ये हो जाएगा बी का वर्ग ऋण सी का वर्ग और ये सी का वर्ग। ये एक ऋण एक शून्य, एक ऋण एक शून्य एक, बी सी ऋण सी ए, यहाँ क्या हो जाएगा सी ए ऋण ए बी बटा ए बी। इन सभी को हल करते थे। देखिए दोस्तों ये आ गया, बाहर ऋण है, क्या है ऋण ए का वर्ग बी का वर्ग धन सी का वर्ग ये है। अब इसे फिर से हल करेंगे तो हम अगली संक्रिया लगाएंगे दोस्तों। R1 मतलब हमारा पहला पंक्ति से, हमारा जो पहला पंक्ति है वहां से इसे हम ए ऋण बी और बी ऋण से उभयनिष्ठ ले सकते हैं। कैसे, इसे मैं एक बार हल करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग ऋण, अब मैं यहाँ अंदर इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ ए ऋण बी, ए धन बी, यहाँ बी ऋण सी, बी धन सी, ये सी का वर्ग, एक शून्य शून्य, बी यहाँ क्या निकल रहा है दोस्तों, सी उभयनिष्ठ क्या आ जा रहा है बी ऋण ए, बी ऋण ए, यहाँ क्या आ जा रहा है दोस्तों ए उभयनिष्ठ, यहाँ क्या आ रहा है सी ऋण बी और यहाँ क्या बन रहा है ए बी। इसे हल कर देंगे तो यहाँ से जब मैं ए ऋण बी उभयनिष्ठ लूंगा तो क्या हो जाएगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग, ए ऋण बी उभयनिष्ठ और बी ऋण सी उभयनिष्ठ। कहाँ से, पहली पंक्ति से ए ऋण बी, दूसरी पंक्ति से बी ऋण सी। तो ये हो जाएगा ए धन बी धन सी, सी का वर्ग शून्य शून्य एक और यहाँ यहाँ दोस्तों ऋण हो जाएगा क्योंकि मैंने वहाँ इसे बदल दिया चिन्ह, यहाँ हो जाएगा ऋण सी, यहाँ हो जाएगा ऋण ए बट और यहाँ ए बी। अब मैं इसे जब दोस्तों हल करूंगा तो मैं यहाँ इसे क्या कर सकता हूँ, क्या करेंगे यहाँ से हम हमारे स्तंभ नंबर 3 को स्तंभ नंबर 1 में जोड़ देंगे। तो कॉलम 1 में यानी स्तंभ 1 में स्तंभ 1 ऋण स्तंभ 3। अब हम कर देंगे, इसे हल करेंगे आगे तो क्या बनता है देखते हैं। यहाँ से आ जाएगा ऋण अभी बाहर है तो ये हो जाएगा ऋण ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग कोष्ठक के अंदर ए ऋण बी ऋण सी, यहाँ हो गया ए धन बी और ये ऋण ऋण का धन सी, ए धन बी धन सी। इसी प्रकार सी का वर्ग शून्य शून्य एक, यहाँ ऋण ए बी हो जाएगा और यहाँ ऋण ए ऋण सी ऋण ए और ए बी। अब दोस्तों हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इसे क्या करेंगे, जो दूसरा कॉलम है मतलब दूसरा कॉलम है C2 से C2 के सापेक्ष हल करेंगे। C2 के सापेक्ष हल करने पर या सारणी का मान निकालने पर C2 के सापेक्ष ये क्या हो जाएगा ऋण ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग कोष्ठक के अंदर, फिर कोष्ठक के अंदर ए ऋण बी गुणा बी ऋण सी। यहाँ से अगर इसे सापेक्ष इसके हल करें तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा एक गुणा उसका सहखंड क्या है ए धन बी धन सी, ए धन बी धन सी ऋण सी ऋण ए। इसे हल करने पर तो इसे हल करेंगे हमारे पास क्या प्राप्त होता है हम देखते हैं। तो हमें प्राप्त होगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग, फिर ए ऋण बी ऋण सी और यहाँ से ये क्या है गुणा ये हो जाएगा ऋण एक की घात, क्योंकि यहाँ भी होता है ऋण एक की घात कौन से नंबर पे है, ये है
तीसरा तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ की घात 5 यानी ऋण आएगा। और इसे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा करने पर ये हो जाएगा a धन b धन c गुणा ऋण a के साथ गुणा, और तो ये आ जाएगा दोस्तों a धन b धन c गुणा कोष्टक के अंदर ऋण a ऋण ऋण का धन, ये हो जाएगा a धन b धन c गुणा c। इसे हल करेंगे तो यहाँ से तो अब ये आ जाएगा दोस्तों, इसके सामने भी ऋण है और यहाँ भी ऋण है, ऋण और ऋण चिन्ह हट जाएंगे। अब a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग गुणा a ऋण b गुणा b ऋण c गुणा, ये हो जाएगा a धन b धन c दोस्तों उभयनिष्ठ निकल रहा है, तो a धन b धन c, यहाँ क्या बचेगा c ऋण a, क्योंकि ऋण में है a। अब इसे हम जमा कर लिख दें तो क्या बन जाएगा a ऋण b b ऋण c c ऋण a धन b धन c गुणा a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग। यही हमारा क्या है दोस्तों, दायां पक्ष। अतः हमारा प्रश्न हल हो गया। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।